मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। हे मेरे माधव, हे मेरे गोपाल, मेरे अंदर बोलने की जो भी थोड़ा बहुत शक्ति, सामर्थ्य, उत्साह दिया है उसके लिए कोटि कोटि नमन। आज का ये जो शॉर्ट वीडियो है ये जर्नी के ऊपर है, जीवन का जो यात्रा है। मैं जर्नी के ऊपर थोड़ा बहुत बोली हूँ पहले, बस उसी का थोड़ा बहुत मल्टी डायमेंशनल एक्सप्रेशन है। और विजडम इज़ द बिगेस्ट क्लिंजर, परमहंस योगानंदा। And the only way to increase wisdom is through sharing, through expression. ये एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेचर, इवन एनिमल्स डू। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पाब्लो पिकासो एक बार कुछ पेंटिंग कर रहे थे तो किसी ने उनको पूछा कि क्या मतलब है ये पेंटिंग का, क्या ज़रूरत है। वो बोले, अरे भाई तुम पहाड़ से पूछते नहीं, झरना से नहीं पूछते, ये पास में जो गुलाब फूटा है उससे नहीं पूछते, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। So communication is the language of nature, and we all are part of nature, part of big soul of nature. We are little enlightened souls. Human being is the spiritual being in a human experience. So जैसे हेल्थ जो है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, इन द सेम वे वी कैन डिवाइड विजडम एज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल विजडम। फिजिकल विजडम जो है, बॉडी में नॉट्स नहीं रहेगा, डिपोजिट कॉजेस डिजीज, वी ऑल नो। बाइकोर ऑल डिजीज आर रिलेटेड टू सम सप्रेशन, सम नॉट्स, सम डिपोजिट्स, सम टॉक्सिन्स, सम वेस्ट रिमूवल अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बॉडी का विजडम अगर खुलता है, स्रोतस खुलता है, तो बाहर भी आपका ये ग्रेस दिखता है और ये शरीर के सारे अंग प्रत्यंग और सबको स्वस्थ रखता है। तो फिजिकल विजडम है। मेंटल विजडम वैसा ही है कि अच्छी सोच, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव ऑरा में रहना, सत्संग की तरफ जुड़े होकर रहना। बुक रीडिंग इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट सत्संग, और अच्छे सर्कल, अच्छा माहौल। तो सोशल विजडम भी उसी पार्ट है। और स्पिरिचुअल विजडम वो तो आफ्टर ऑल क्राउन इज गोइंग ओवर स्पिरिचुअल हेल्थ एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल विजडम। लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगा तो हम डिटैचमेंट और अटैचमेंट ये दोनों को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो जीवन बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। चाहे और कुछ जैसे हम विजडम इज़ द बिगेस्ट क्लेंजर। देखो, आप अगर साधारण से एक बच्चा पढ़ाई के टाइम स्टूडेंट लाइफ में अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसका आगे चल के एक सुखी लाइफ, हैप्पी लाइफ होता है। ये तो हम सबको पता है, इसलिए हम इतना जोर देते हैं स्कूलिंग, कॉलेज, एजुकेशन के ऊपर। तो फिर ये अगर इतना लेवल पे सच है तो विजडम की धारा अगर हमारी अंदर बढ़ता जाएगा तो वो हमें और कितना हैप्पीनेस और कितना फ्रीडम दे सकता है। ये जो ह्यूमन लाइफ को, वी हैव अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। मैं चक्र के बारे में बोल रही थी, जैसे 7 चक्र, ये बाकी एनिमल में इसका पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अवेकनिंग इसका जो है एक्टिवेट कर पाओ और जीवन को समझ पाओ। हीरा जन्म अमोल सा, इसी बर्थ में हमें, और दुनिया का जो अनंत काल समय की धारा है उसमें हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल मिलता है। तो हम ऐसे दुनिया बहुत कुछ चीज़ें जो हमको पता नहीं है, हमको पता होने वाला चीज़ बहुत कम है। तो ये जो यात्रा है ये जीवन का, ये जैसे ओवरऑल 2 तरह का ही है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड। अंदर की तरफ जाना है, बाहर की तरफ जाना है। मेरे बेटे को आप पूछोगे तो वो बोलेगा कि बस में जाना, स्कूटर में जाना, साइकिल में जाना, बुलेट में जाना, कितनी तरह की यात्रा है। तो वैसे ही ओवरऑल सारी यात्रा तो बाहर की और अंदर की तरफ ही होता है। बाहर जाने के लिए भी मेहनत लगता है। आपको यूरोप का ट्रिप करना है, जापान देखना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए पहले कि आप अच्छे से कमाओ, फिर उसको सेविंग करके रखो, या अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, समय निकाल पाओ, वीज़ा चाहिए, वीज़ा आपको अप्रूव करे कि आप जाओ, लैंग्वेज स्किल चाहिए कि बाहर की कंट्री में आपको कम्युनिकेट कर पाओ, नहीं तो परिवार चाहिए, संग साथी चाहिए जिसके साथ आप जाओ, नहीं तो एन्जॉयमेंट अकेले भी अच्छा नहीं लगता है इंसान को। वी आर वेरी सोशली कनेक्टेड, वेरी सोशल ह्यूमन बींग, सोशल एनिमल। तो बाहर की जर्नी करने के लिए भी हमें बहुत कुछ चाहिए, वैसे अंदर की जर्नी करने के लिए भी बहुत चाहिए। एक सिंप्लिसिटी चाहिए, थोड़ा सर काटना पड़ेगा, ईगो डाउन करना पड़ेगा, और मेडिटेशन, ध्यान जो भी है, अच्छा खाना, थोड़ा डिटैचमेंट सीखना, अंदर की तरफ देखने की, अंदर की तरफ जो है उसको एक्सप्लोर, वो जो रोड है वो अपना, वो सबका अलग अलग होता है। जैसे ताओ धर्म में जो कहा गया है कि पथ वो नहीं है जिस पे आप चल सकते हो। ताओ का मतलब है द वे आपको बनाना पड़ता है। ताओ धर्म के हिसाब से जो रोड है वो पक्षी के उड़ान जैसा, हर पक्षी अलग तरह से उड़ता है।
तो जर्नी इज ओवरऑल बोथ टाइप्स। सो बाहर की जर्नी के लिए भी हमें थोड़ा मेहनत लगता है, ये सब अरेंजमेंट करना पड़ता है। अंदर की जर्नी के लिए भी अपनों को बहुत मानसिक शुद्धता चाहिए, बहुत चीज़ भी करना पड़ता है। और फ़र्क इतना है कि बाहर की जर्नी के लिए दूसरों की डिपेंडेंसी रहता है, आपको संग साथी चाहिए, दूसरा आपका जो है स्पाउस वो राज़ी होना चाहिए कि हम इधर घूमने जाएंगे। आप मनी भी चाहिए आपको, बहुत कुछ वीज़ा अप्रूव होना चाहिए, बहुत कुछ डिपेंडेंसी रहता है। लेकिन अंदर की जर्नी है ये अपने सेल्फ के ऊपर ज़्यादा होता है कि हम अपना जो अवेकनिंग, अपना अवेयरनेस जितना जागृत करते हैं उस हिसाब से। ये बाहर का के साथ इसका रिश्ता ही नहीं है, ये सिर्फ अपना सेल्फ डिपेंडेंट होता है। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट मोर गोइंग इनसाइड दैन गोइंग आउटसाइड। बस इतना सा। थैंक यू।